बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 15 अक्टूबर है। आपको याद होगा इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उन्होंने अपने एक अवामी जलसे में चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान के जोहरी असासों के हवाले से, पाकिस्तान के एटमी हथियारों के हवाले से बात की थी। और उन्होंने ये सवाल किया था कि पाकिस्तान के वो हुक्मरान, वो सियासी जमातें जिनके कायदीन पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनके कारोबार और बच्चे पाकिस्तान से बाहर हैं, क्या वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत कर सकते हैं। इस हवाले से बहुत आपको याद होगा कि रिएक्शन आया था कि इमरान खान साहब को गैर ज़िम्मेदाराना बयानात नहीं देने चाहिए। पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम के हवाले से मुकम्मल हम आहंगी, मुकम्मल कोहेजन मौजूद है, इसकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। और इमरान खान अपनी सियासत चमकाने के लिए इस किस्म के बयानात ना दें। साथ ही एक थ्योरी जो है वो मार्केट में मुसलसल गर्दिश करती रही है कि अमेरिका का गेम प्लान इस रीजन के हवाले से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, बहुत ही ख़तरनाक है। अमेरिका की नज़र है पाकिस्तान के जोहरी असासों पर और अमेरिका उसके लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है। बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते रहे हैं और अब चंद खदशात जो हैं वो दुरुस्त साबित हुए हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत ही ख़तरनाक है। वो स्टेटमेंट क्या है, उसका सियाको सबाक क्या है, अमेरिका का असल गेम प्लान क्या है, उसके हवाले से मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखूँगा। लोगों ने सिर्फ उस बयान का एक फ़िक्रा इस वक्त उठाया हुआ है, उस एक फ़िक्रे के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। हालांकि वो फ़िक्रा अपने तौर पर कोई बहुत ख़तरनाक जुमला नहीं है अगर आप उसके पहले अदा की हुई जुमले जो हैं और जो गुफ्तगू वो जिस कॉन्टेक्स्ट में करें और उसके बाद जो गुफ्तगू करें, जब आप उसको मिलाकर पढ़ते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट कोहेजन, न्यूक्स विदाउट कोहेजन, यानी कि एटमी हथियार बिना हम आहंगी के, ये कहा क्या है जो बाइडन ने, उनका कहने का असल मकसद क्या है। इसके हवाले से रिएक्शंस जो हैं वो इमरान खान साहब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडर्स के आ चुके और जाहिर है कि वो अपनी इसके हवाले से इसको सियासी तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे। अभी तक पाकिस्तान के दफ्तर खारजा और पाकिस्तान के जो मिलिट्री का तर्जुमान इदारा है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR, उसकी तरफ से इस पर बयान नहीं आया। लिहाजा आने वाली वीडियो में हम उसके हवाले से जो रिएक्शंस आ रहे हैं उस स्टेटमेंट के ऊपर, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन अभी तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे लोग अभी भी इसको बहुत सादा तरीके से देख रहे हैं। वो जो थियरियां हैं कि इसहाक डार जो है वो, उनको IMF ने लिफ्ट नहीं करवाई, पाकिस्तान को मंझधार से नहीं निकाला जा रहा, तो फिर बहुत सी थियरियां जो हैं वो फिर दुरुस्त साबित होती दिखाई देती हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को शायद इतना कमज़ोर करना चाहता है, इतना खोखला और अंदर से इतना तोड़ना चाहता है कि इसकी मिडिल क्लास में, इसकी आवाम में वो सकत ना रहे कि अगर कोई ऐसा डिसीजन पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से, उसके हवाले से बातचीत भी की जाती है तो फिर ये रिएक्शन ना दें, रद्द अमल ना दें। जो बाइडन ने क्या कहा, वो रिमार्क्स दे कहाँ रहे थे। जो डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी है उसका एक इजलास था, एक फंड रेजिंग इवेंट था और वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन इस गुफ्तगू में एक चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा, ये ऑफ द कफ रिमार्क्स नहीं थे, ये वो बात नहीं थी जो आपने कोई सियासी बयानबाजी की, क्योंकि इस बयान के दौरान, इस तकरीर के दौरान जो बाइडन ने कहा है ना, कोट, एंड एज माई कॉलीग्स इन द हाउस एंड सेनेट हु आर हेयर कैन टेल यू, कि बहुत सारे मेरे इस वक्त जो कॉलीग्स हैं, मेरे दोस्त इस वक्त मौजूद हैं सेनेट और कांग्रेस से, सेनेट से और हाउस से, वो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि आई हैव अ रेपो, कि मेरी एक शोहरत है, मैं एक हवाले से बहुत मशहूर हूँ। नो वन एवर डाउट्स आई मीन व्हाट आई से, किसी को शक नहीं होता कि मैं जो कह रहा हूं उसका वो मतलब नहीं है। ये एक तरह से चोट भी थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो बहुत सारी ऐसी बातें कर देते थे जो उनका असल मतलब नहीं होता था, लेकिन मेरी तो ये शोहरत है कि जो मैं कहता हूं मेरा मतलब भी वही होता है। द प्रॉब्लम इज़ आई समटाइम्स से ऑल दैट आई मीन, कि असल मसला यह है कि कभी कभार मैं वो सब कह देता हूं जो मेरे दिमाग में मौजूद होता है। तो ये कहने के बाद जो बाइडन ने वैसे तो लंबी चौड़ी तकरीर की, पूरी दुनिया के हवाले से मुख्तलिफ मामलात पर बात की, लेकिन जो मामलात पाकिस्तान से, चाइना से, रूस से, इंडिया से रेलिवेंट और रिलेटेड हैं वो मैं आपको बताता हूँ, तो फिर आपको समझ आएगी कि ये जो पाकिस्तान के जोहरी असासों के हवाले से बात की, ये बहुत संजीदा है। माजी में क्या कुछ किया जाता रहा, चंद मिसालें आपके सामने रख दूंगा क्विकली। जो बाइडन कहते हैं कि दुनिया तब्दील हो रही है और बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, ये दुनिया कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और इसकी वजह से कोई एक शख्स, यानी ये जो कंट्रोल से बाहर होना है और तब्दील होना है, इसकी वजह कोई एक शख्स, कोई एक मुल्क या कोई एक कौम नहीं है। ज़रा गौर करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स में क्या हो रहा है।
आपको मालूम है ना कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स समिट ऑफ द अमेरिकाज करवाई अमेरिका ने और बहुत सारे ममालिक ने उसका बायकॉट कर दिया। हालांकि अमेरिका सिर्फ 1994 के बाद दूसरी मरतबा समिट ऑफ द अमेरिकाज को होस्ट कर रहा था और अमेरिका के बहुत सारे ऐसे ममालिक जो उसके इत्तेहादी होने चाहिए वो उसके समिट में शिरकत करने से इनकार कर देते हैं और उन पर रशियन इन्फ्लुएंस नज़र आता है, उन पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस नज़र आता है। दरअसल तो बात यही है, वो ये कह रहे हैं कि समिट ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स है वहाँ क्या हो रहा है, ज़रा देखें, गौर करें। नेटो और दीगर ममालिक के हवाले से दुनिया में क्या हो रहा है। कई ममालिक दुनिया में अपने मकाम के हवाले से मुख्तलिफ ख्यालात पर काम कर रहे हैं, यानी कि वो सोच रहे हैं कि उनका मकाम क्या होगा, अपने आप को वो किस तरीके से इस दुनिया में पोजीशन करते हैं। अपने इत्तेहादियों को तब्दील करने की सोच पनप रही है कि कुछ ममालिक हैं वो ये गौर कर रहे हैं कि वो उनको जो माजी में उनके इत्तेहादी थे, जो माजी में उनके दोस्त ममालिक थे, उनके बजाय कोई और ममालिक के साथ वो अपने इत्तेहाद बना रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर इस वक्त हासिल करने के लिए बहुत कुछ है, इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है कि हमारे पास इस वक्त बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देयर इज़ अ लॉट टू गेन इंटरनेशनली। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर हमारे लिए हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। आपको मालूम है कि मैंने तकरीबन 225 घंटे नेटो सरबराहान के साथ और यूरोपीय यूनियन के सरबराहान के साथ गुफ्तगू में गुजारे हैं ताकि इन ममालिक को जोड़ के रखा जा सके। इट इज़ नॉट अ जोक। फिर वो रिपीट करते हैं, इट इज़ नॉट अ जोक। ये कोई मजाक नहीं है कि मैंने इतना टाइम इनके साथ गुजारा है। और आप देखें कि जो फैसला पुतिन ने किया है वो नेटो ममालिक की तकसीम को देख कर किया था। नेटो की तकसीम ये कोई मजाक नहीं है। और अब देखें क्या हो रहा है नेटो ममालिक के मशरकी हिस्से में। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में नेटो जो है वो बड़ा कमज़ोर अलाइंस बन गया था। वो अमेरिका फ़र्स्ट पॉलिसी लेकर चल रहे थे। नेटो के मुख्तलिफ ममालिक को कह रहे थे कि आप अपने GDP का 2% जो है वो नेटो अफवाज की जो अखराजात हैं उसके लिए सर्फ करें। पहले तो अमेरिका जो है आपको पता है कि सारे गैप्स को फिल इन करता था। तो वो कहते हैं कि वो जो कमज़ोर हुआ हुआ नेटो था उसको देखकर पुतिन ने फैसला किया। और अब आप देखें जो ईस्टर्न फ्लैंक में हो रहा है नेटो ममालिक के, यूक्रेन का रेफरेंस जो है वो देते हुए कह रहे थे, दोस्तों आज बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, लेकिन मुझे कामिल यकीन है कि हमारे अंदर सलाहियत है कि हम दुनिया की क़यादत कर सकें। क्या आप कभी ये सोच सकते थे कि यूक्रेन क्यूबन मिसाइल बहरान के बाद कोई ऐसा रूसी लीडर भी आएगा जो दुनिया में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देगा? वो समझेगा कि बस 3-4 हज़ार बंदे मरेंगे और मामला यहीं रुक जाएगा। उसके बाद जो है वो जो बाइडन कहते हैं, क्या हमने कभी सोचा था कि एक ऐसी सूरत हाल भी पैदा होगी जिसमें चीन, रूस, इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से अपने किरदार के बारे में सोच रहा होगा? यानी कि वो ये कहते हैं कि डिड एनीबडी थिंक वी वुड बी इन अ सिचुएशन वेयर चाइना इज ट्राइंग टू फिगर आउट इट्स रोल relative to रशिया एंड relative to इंडिया एंड relative to पाकिस्तान। मैंने शी जिनपिंग के साथ जितना वक्त गुजारा इतना अमेरिका बल्कि शायद दुनिया के किसी लीडर ने नहीं गुजारा। 78 घंटे शी जिनपिंग के साथ गुजारे हैं। 17,000 मील का सफ़र इकट्ठे तय किया है। ये वो जहाज़ में इकट्ठे सफ़र करने की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा बंदा है जिसे मालूम है कि वो क्या हासिल करना चाहता है, लेकिन इसके बहुत सारे मसले हैं। अब हम उस पर कैसे काबू पाएंगे, कैसे काबू पाएंगे उस पर जो कुछ रूस में हो रहा है और उस पर जो मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे ख़तरनाक मुल्क बन चुका है, यानी पाकिस्तान, जिसके पास जोहरी हथियार हैं और रब्त नहीं है। ये जो कोहेजन का ना होना, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ वो बात क्या कर रहे हैं और वो कह क्या रहे हैं। कंटिन्यूटी में जुमला जो है वो ये है कि ये एक ऐसा बंदा है जिसे मालूम है कि वो क्या हासिल करना चाहता है, शी जिनपिंग, लेकिन इसके बहुत सारे मसले हैं। अब हम उस पर कैसे काबू पाएंगे, कैसे काबू पाएंगे उस पर जो कुछ रूस में हो रहा है और उस पर जो मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे ख़तरनाक मुल्क बन चुका है, पाकिस्तान, जिसके पास जोहरी हथियार हैं और कोहेजन नहीं है। अंग्रेज़ी में मैं आपको बता दूं ताकि आपको पता चल जाए। वो आगे इसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि वो कब ये करने का इरादा रखते हैं। वो ये कहते हैं कि दिस इज़ अ गाय हु अंडरस्टैंड्स व्हाट ही मीन्स बट हैज़ एन enormous array of problems. How do we handle that? How do we handle that relative to what's going on in Russia and what I think is maybe one of the most dangerous nations in the world, Pakistan? Nuclear weapons without any cohesion. फिर आगे वो कहते हैं कि दोस्तों इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ, लेकिन इस सब में
अमेरिका के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं कि दुनिया के तरीक़ाकार को, दुनिया की डायनामिक्स को 21वीं सदी की दूसरी चौथाई में तब्दील किया जा सके। यानी कि 2025 से 2050 के दौरान इस दुनिया के डायनामिक्स को तब्दील किया जा सके, इसके बहुत से मौके अमेरिका के पास मौजूद हैं। ये वो गुफ्तगू है जो इसका सियाको सबाक है, उसका कॉन्टेक्स्ट है, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट कोहेजन की बात की गई है। कहने को ये एक आसान सा, एक आम सा लफ्ज़ है कि हम आहंगी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मामला इतना सादा नहीं है, ये बहुत संजीदा बात है। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर सेफ गार्ड्स हैं, पाकिस्तान के जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, पाकिस्तान के जोहरी असासे किसी एक शख्स की दस्तरस में नहीं है, किसी एक शख्स के हाथ में वो बटन मौजूद नहीं है कि अगर उस शख्स को ख़रीद लिया जाए तो पाकिस्तान के एटमी हथियारों को गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल करके किसी मुल्क पर हमला करके एक एटमी जंग छेड़ी जा सकती है। ये सबको मालूम है। उसके बावजूद अमेरिका के सदर कोहेजन की बात कर रहे हैं कि कोहेजन मौजूद नहीं है। वो बराह रास्त सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तान के जोहरी असासों की सेफ्टी, उसकी हिफाजत की सलाहियत पर। यह काम जो है आपको मालूम है कि CIA और रॉप माजी में भी करती रही है। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये एक संजीदा काविश है, एक कंसिस्टेंट एफर्ट है। आपको याद होगा कि GHQ पर एक हमला हुआ था, और GHQ पर जब हमला हुआ था और कुछ लोग वैन में सवार होकर GHQ में दाखिल हुए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे, फिर वो ऑपरेशन हुआ था, एक कैंपेन चलाई गई थी वेस्टर्न मीडिया में, इंडियन मीडिया में। ये कहा गया था कि ये तो अपने GHQ की हिफाजत नहीं कर सकते, ये अपने जोहरी असासों की हिफाजत किस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क बनाया गया और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले होते थे, उस वक्त भी यही बात की जाती थी। इसी तरीके से आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट में एक बड़ा बयान दिया था, बहुत मशहूर हुआ था, बहुत उस पर लेदे हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि तालिबान जो है वो इस्लामाबाद से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। 90 किलोमीटर दूर से, यानी कि 90 किलोमीटर के बाद तालिबान की हुकूमत और असर व रसूख शुरू हो जाता है। उस वक्त भी पाकिस्तान के जोहरी असासों के हवाले से बहुत बातचीत की गई थी। आपको एक बात हैरान कुन तौर पर बताऊँ कि हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, मल्टीपल टाइम्स, मोर देन हाफ अ डजन टाइम्स एक बाकायदा क्रिस्टल क्लियर इंसिडेंट्स हमें मिलते हैं कि वहाँ पर यूरेनियम की इलीगल सेल होती है। यूरेनियम की इलीगल सेल, गैर कानूनी तौर पर यूरेनियम बिक रहा है इंडिया में। क्या कभी आपने सुना कि किसी अमरीकी सदर ने, किसी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने, कभी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने, कभी पेंटागन ने, कभी वाइट हाउस ने कोई सीरियस अलार्म क्रिएट किया, उनको टेंशन हुई हो कि ये कैसा जोहरी मुल्क है, ये कैसा एटमी मुल्क है इंडिया, कि जहाँ पर यूरेनियम जो है उसको खुलेआम ब्लैक मार्केट में जो है वो बेचा जा रहा है, करोड़ों डॉलर्स की बोलियां लग रही हैं और इस किस्म का काम हो रहा है। लेकिन वो इंडिया के हवाले से बात नहीं करते, वो पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। उसमें जो गेम प्लान है, वैसे तो इसकी जुजियात सामने आएंगी। पाकिस्तान का दफ्तर खारजा आई एम श्योर कि बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा। आई हैव अ फर्म बिलीफ कि पाकिस्तान का जो ISPR है उसके तर्जुमान एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। अमेरिका के सदर की इस बयान के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन ली जाएगी, उसको बड़ा भरपूर किस्म का जवाब दिया जाएगा, ये मेरी उम्मीद है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के हवाले से ये प्लान, ये जो गेम प्लान आपको इनएक्ट नज़र आता है, जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है अमेरिका की, अभी चंद दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया। उसके ऊपर मैं एक वीडियो, जो इनिशियल वीडियो है वो कर चुका हूँ। बाद उसकी जो मज़ीद जुजियात हैं उस पर मैंने बात अभी करनी है। लेकिन उसमें अमेरिका का गेम प्लान वाज़े है। उन्होंने अपना सबसे बड़ा और सबसे संजीदा थ्रेट को करार दिया है अमेरिका की इजारादारी को, अमेरिका की मोनोपोली को, अमेरिका की हेजमनी को, अमेरिका के सुपर पावर के स्टेटस को। वो है चीन और राइज ऑफ चीन। उसके लिए जो अमेरिका की ये सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंट है, वो हमें बताता है कि उसका सबसे बड़ा मोहरा, उसका सबसे बड़ा पिट्ठू, उसका सबसे बड़ा फौजी इस रीजन में इंडिया है। अब इंडिया का मसला ये है कि वो एक टू फ्रंट सिनेरियो से डरता है। वो एक ऐसे सिनेरियो से डरता है कि वो एक तरफ चीन के खिलाफ अमेरिका की गेम कर रहा हो और एक तरफ पाकिस्तान बैठा हो और पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मौजूद हो। दोनों एक दूसरे के दिफा को अपने लिए मुकद्दम समझते हो कि अगर चीन के ऊपर हमला होगा तो पाकिस्तान उसको खुद पर हमला तस्वुर करेगा, या पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसकी तरफ कोई आंख उठाकर देखा गया तो चीन ये समझेगा कि वो चीन की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसके ऊपर हमला हुआ है। जब इस किस्म का सिनेरियो होगा, एक टू फ्रंट सिनेरियो होगा, तो इंडिया वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इंडिया उस तरीके से अमेरिका की गेम चाइना के खिलाफ सक्सेसफुली नहीं कर पाएगा। तो जो
एक्चुअल एंड गेम जो नज़र में आती है, अमेरिकन जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, जो अमरीकी पॉलिसी साज हैं, उनके लिए वो ये नज़र आती है कि पाकिस्तान कमज़ोर हो, पाकिस्तान जो है, इसी वजह से ये थियरियाँ चलती हैं कि जो इसहाक डार गए हैं और IMF उस तरीके से लिफ्ट नहीं करा रही, सैलाब के लिए आपका 30 से 40 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। अभी कल मैं दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में मौजूद था। आप 816 मिलियन डॉलर की रिवाइज्ड फ्लैश अपील अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कर चुके हैं। सिर्फ 90 मिलियन डॉलर की उस अपील के तहत इमदाद आई है। प्लेजेस 400 मिलियन डॉलर से ऊपर नहीं गए, एक्चुअलाइज 90 मिलियन डॉलर हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये जो कोल्ड बिहेवियर है पाकिस्तान की तरफ, एक कोल्ड रिस्पॉन्स है, वो क्या इशारे करता है? क्या पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इतना वीक किया जा रहा है कि पाकिस्तान से बेशक जोहरी असासों के हवाले से, बेशक पाकिस्तान के एटमी हसासों के हवाले से कोई मुतालबा ना हो, लेकिन पाकिस्तान से और बहुत कुछ, बी अ स्मार्ट एंड बी एन ओबीडियंट बॉय का मुतालबा किया जा सकता है। एक अच्छे ताबेदार बच्चे की तरह हमारी बात मानो, ये मुतालबा किया जा सकता है कि ठीक है, हम आपकी इकोनॉमिक लाइफ लाइन जो है वो बहाल कर देंगे। वो जिन वेंटिलेटर्स की बात ख्वाजा आसिफ करते हैं, वो वेंटिलेटर्स के प्लग हम नहीं उतारेंगे, लेकिन आपको अच्छा बच्चा बनकर हम जो कुछ चीन के ख़िलाफ़ कर रहे हैं उसमें हमारा साथ देना होगा। ये वो एंड गेम है जो कि नज़र आती है, ये बाकायदा चीज़ें इन मोशन नज़र आती हैं। तो वाज़े है, अमेरिका ने तो कह दिया कि दोस्तों इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ, लेकिन इस सब में अमेरिका के लिए बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं, इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टू चेंज द डायनामिक इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द 21st सेंचुरी। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या रिएक्शंस आते हैं। फॉलोअप स्टोरी ज़रूर करूँगा, जो रद्द अमल आता है उसके हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।